मामला इसी पर फंसा हुआ है, संभावना और हकीकत के बीच में मामला फंसा हुआ है। अगर यह संभावना काम कर जाती है तो भारतीय जनता पार्टी का पत्ता यहां से साफ हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र के भीतर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ये तय नहीं कर पा रही है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और इस समय भयंकर पॉलिटिकल क्राइसिस से महाराष्ट्र जूझ रहा है। हालात ये हैं कि शिंदे जो वर्तमान के सीएम हैं वो अपने गांव चले गए हैं। देवेंद्र फडणवीस का पत्ता खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता काट रहे हैं। विनोद तावड़े ने दिल्ली जाकर अमित शाह के साथ 45 मिनट की लगभग मीटिंग की है और इस मीटिंग में यह बात कह दी है कि अगर फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया तो भारतीय जनता पार्टी का वोट आने वाले चुनावों में, यानी कि अभी अगले 1-1.5 महीने में जो चुनाव होने हैं, वहां के निकाय चुनाव, उनमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत लॉस उठाना पड़ेगा। और उसके बाद अमित शाह कहते हैं, तावड़े की बात मान गए हैं और इसके बीच होती है एंट्री नितिन गडकरी की। नितिन गडकरी क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और किस तरीके से नितिन गडकरी के पीछे आरएसएस का वीटो है और उस वीटो ने फडणवीस का पत्ता कट कर दिया है, बताएंगे आपको आगे। सबसे पहले आगे चलेंगे, वीडियो में बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में सबसे पहला जो नाम है वो चंद्रशेखर बावनकुले का है। क्यों है बताएंगे। दूसरा नाम मुरली मोहोल का है, ये क्यों है ये भी बताएंगे। विनोद तावड़े हैं आपके सामने, महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी से, और नितिन गडकरी हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं। क्यों है ये लोग रेस में आगे, आपको बताएंगे। सबसे पहले जो है वो चंद्रशेखर बावनकुले हैं। अब चंद्रशेखर बावनकुले क्या है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हैं और चंद्रशेखर बावनकुले का एक लंबा चौड़ा पॉलिटिकल करियर रहा है। क्या क्या है बता देता हूं। अभी अध्यक्ष हैं, कमाठी विधानसभा सीट से चौथी बार विधानसभा चुनाव जीते हैं और विधानसभा चुनाव 2024 में बावनकुले ने कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश भोयर को 40,946 मतों से हराया था। और क्या है, 2019 के विधानसभा चुनावों में उनका टिकट काट दिया गया था। बावनकुले का संबंध तेली समाज से है और विदर्भ क्षेत्र में तेली समाज द्वारा सबसे बड़ा ओबीसी वर्ग तेली समाज का है। बावनकुले की वजह से यह समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और 12 अगस्त 2022 को भाजपा ने चंद्रशेखर बावनकुले को महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था, जो कि मैंने आपको बताया। अब जो है बावनकुले नागपुर भाजपा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष रह चुके हैं। कमाठी विधानसभा से संगठन सचिव के तौर पर भी काम किया है। बावनकुले नागपुर जिला परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। अब देखिए यहां पर जो है वो वीटो डायरेक्ट किधर से किधर जा रहा है। एक तो नितिन गडकरी का वीटो चंद्रशेखर बावनकुले के पास में समर्थन में यहां पर जा रहा है और नितिन गडकरी खुद भी इस रेस में है। अगर नितिन गडकरी खुद सीएम नहीं बन पाते हैं या इस रेस से बाहर होते हैं तो चंद्रशेखर बावनकुले को यहां पर अपना वीटो दे सकते हैं कि भाई चंद्रशेखर बावनकुले नागपुर से आते हैं, आरएसएस का भी वीटो इनको मिल सकता है। दूसरी तरफ क्या है कि दूसरी तरफ है मुरलीधर मोहोल। अब मुरलीधर मोहोल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, इससे पहले जब चुनाव हुए थे, उस चुनाव में उसमें ये केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, ये केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। पहली बार ही सांसद बने थे और पहली बार ही नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में ये मंत्री रह चुके थे और ये मेयर भी रह चुके हैं, सांसद तो रह ही चुके हैं। और इनके साथ मसला यह है कि इनके ऊपर जो हाथ है वो मोदी और शाह का हाथ है इनके ऊपर, तो ये गुजरात लॉबी के काफी करीब आते हैं मुरलीधर मोहोल। अब तीसरे जो व्यक्ति हैं इनका नाम है विनोद तावड़े। इनको तो आप जानते होंगे। विनोद तावड़े कौन है? विनोद तावड़े वो हैं जो जिनके बारे में अभी वोट फॉर कैश मामले में का बड़ा हल्ला उठा था कि होटल में लोगों को पैसा बांट रहे थे वोट के लिए। हालांकि ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए, चुनाव आयोग के होते हुए, कैसे विनोद तावड़े को पैसों के साथ पकड़ने की किसी ने हिम्मत की। तो ये कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे भीतर खाने से निकल कर आई, हालांकि पुष्ट नहीं है, लेकिन यह कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस के रास्ते में ये रोड़ा बन सकते थे। सीएम पद के चेहरे के तौर पर इनका नाम प्रोजेक्ट हो रहा था, इसलिए इनको आउट करने के लिए ये सब किया गया कि इनको वहां से हटा दिया जाए। अब भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं, ये शाह और मोदी दोनों के करीबी हैं और इसलिए ये कहा जा रहा है कि इनका नाम महाराष्ट्र
में मुख्यमंत्री के तौर पर आगे हो सकता है। ये शाह और मोदी के आंख नाक कान भी हैं। महाराष्ट्र के भीतर महासचिव बनाकर इनको भेजा गया था। नितिन गडकरी जाना माना नाम, आपको मालूम ही है। नितिन गडकरी के साथ सपोर्ट किसका है? आरएसएस का। और आरएसएस ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत मेहनत से चुनाव लड़ाया है महाराष्ट्र के भीतर, तो इसलिए इनका ये प्लस पॉइंट होता है कि महाराष्ट्र में अगर बात नहीं बनती है तो फिर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को महाराष्ट्र की कमान दी जा सकती है। अब इसमें यह भी है कि मराठा मानुस वाला चेहरा भी चल सकता है और पिछड़ा चेहरा भी यहां पर चल सकता है। तो ये वो संभावित नाम है जो हमने आपको बताए, लेकिन कहानी इससे आगे भी है। कहानी जो हमने आपको बताया वो ये है कि विनोद तावड़े ने आधी रात में पलटा पासा। क्या सीएम की रेस से कट गया देवेंद्र फडणवीस का नाम? ये जी भारत है, ये लिखता है, और लिखता ये है कि रात में देवेंद्र फडणवीस के नाम कटवाने के लिए, देवेंद्र फडणवीस के खिलाफत करने के लिए विनोद तावड़े की मीटिंग, विनोद तावड़े दिल्ली पहुंचे थे और इनकी मीटिंग जो है वो अमित शाह से हुई थी, उसमें इन्होंने वो खिलाफत की। क्या कहा कि एक अखबार लिखता है, विनोद तावड़े ने बुधवार देर रात अमित शाह से मीटिंग की। इस दौरान दोनों के बीच महाराष्ट्र की सियासत को लेकर करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। इस मीटिंग में विनोद तावड़े ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने को लेकर अपना फीडबैक दिया। तावड़े ने फीडबैक के हिसाब से तावड़े को फडणवीस को सीएम बनाने से मराठा वोटर्स नाराज हो सकते हैं। मराठा सेगमेंट भाजपा सेंटीमेंट भाजपा के खिलाफ गया तो आगामी निकाय चुनाव में भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बता दें कि विनोद तावड़े महाराष्ट्र से ही आते हैं, वो बिहार के प्रभारी भी रहे हैं। ये छापता है जी भारत, जो गोदी मीडिया का जी है वो छापता है। अब यहाँ पर बीबीसी भी एक बात छाप रहा है, बीबीसी की बात भी देख लेनी चाहिए। बीबीसी लिखता है, लोकनीति सीएसडीएस के चुनाव के बाद सर्वेक्षण में बताया गया कि 25% मतदाता शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। यानी कि शिंदे को भारतीय जनता पार्टी तो नहीं बनाना चाहती, भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री चाहती है, लेकिन सर्वे ये कह रहे हैं कि शिंदे को जनता, यानी मराठा मानुस को जनता मुख्यमंत्री देखना चाहती है, महाराष्ट्र की जनता। जबकि 18% मतदाता उद्धव ठाकरे और 16% मतदाता देवेंद्र फडणवीस, यानी देवेंद्र फडणवीस का नाम जो है वो तीसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर है शिंदे का नाम यहां पर इस सर्वे में। यानी शिंदे पहले पर है और देवेंद्र फडणवीस वो है तीसरे नंबर पर। अब यहां पर एक नाम उद्धव ठाकरे का आता है तो इनका तो अता पता ही नहीं है, इनकी तो सीटें ही नहीं आई हैं, तो कैसे बनेंगे। लेकिन सीटें आ भी सकती हैं, ऐसा भी नहीं है कि सीटें नहीं आ सकती हैं, उसका भी एक समीकरण है। वो समीकरण भी हम आपको बता देते हैं, वो भी जानना जरूरी है। क्या है हकीकत? आपके सामने है अभी जो हकीकत है। हकीकत ये है कि भैया शिंदे के पास में जो सीटें हैं वो हैं 57, एनसीपी यानी अजीत पवार के पास में जो सीटें हैं वो हैं 41, ये रही 41, और भाजपा के पास में जो सीटें हैं वो हैं 132। तो ये सब मिलकर बनते हैं महायुति, और महायुति के पास हैं 230 सीटें, और इस लिहाज से ये लोग अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लेकिन इनके भीतर लड़ाई यही है कि मुख्यमंत्री इनके से बने या मुख्यमंत्री इनके से बने। इसी लड़ाई के चक्कर में पिछले 8 दिन से ये मामला लटका पड़ा हुआ है। अब वास्तविकता आपने देखी, संभावना क्या हो सकती है वो भी आपको देखना चाहिए। संभावना ये हो सकती है कि शिंदे चले गए हैं अपने गांव। जब शिंदे अपने गांव चले गए हैं, शिंदे कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा फैसला लेंगे। तो वो बहुत बड़ा फैसला कितना बड़ा फैसला होगा? क्या शिंदे इंडिया के साथ आकर सरकार बना सकते हैं? क्या अजीत पवार भी इंडिया के साथ आकर सरकार बना सकते हैं? जो बची खुची एनसीपी है उसको आपस में जोड़ सकते हैं? क्या ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो संभावना ये बन सकती है जो आपके सामने है। संभावना क्या कहती है? संभावना कहती है शिंदे, अजीत पवार और इंडिया। इस इंडिया में एक जो है शिवसेना है, इस इंडिया में एक एनसीपी है शरद पवार वाली, और इस इंडिया में कांग्रेस है। ये सब मिलकर बनते हैं 48, यानी ये पूरा इंडिया बनकर बनता है 48। एनसीपी जो अजीत पवार वाली है वो है 41, और शिंदे जो हैं वो है 57। अब देखिए ये गुणागणित क्या कहता है कि ये सब मिलकर हो जाते हैं 146, और बहुमत चाहिए 145 का। 145 सीटों पर बहुमत चाहिए। जिसके पास इतनी सीटें हैं वो सरकार बना लेगा, जिस गठबंधन के पास। तो यहां मिलकर 146 सीटें हो रही हैं। तो 146
सीटों के साथ इंडिया की सरकार यहां पर बन सकती है। यह संभावना कहती है कि अगर ये लोग इंडिया के साथ आते हैं। प्लस यहां पर एक चीज और आपको देखनी चाहिए, 132 ये भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं और यहां 8 से 10 सीटें जो हैं वो ओटीएच हैं, यानी अदर की जो हैं वो 8 सीटें लगभग यहां पर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अगर अदर के साथ भी जाती है तो 132 और 8 होते हैं 140। 140 के साथ में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में थोड़ा सा डाउट में हूं, अगर ये 8 का 10 भी हो सकता है तो भी 142 हो जाएगा, तो भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार नहीं बना पाएगी। इट मींस कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए महाराष्ट्र के भीतर या तो एनसीपी का सहयोग चाहिए यानी अजित पवार का सहयोग चाहिए, या तो शिंदे का सहयोग चाहिए यानी कि जो अब नई वाली शिवसेना है एकनाथ शिंदे वाली, उसका सपोर्ट चाहिए। बिना इनके सपोर्ट के, यानी अगर दोनों का नहीं चाहिए तो एक का तो चाहिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। मामला इसी पर फंसा हुआ है, संभावना और हकीकत के बीच में मामला फंसा हुआ है। अगर यह संभावना काम कर जाती है तो भारतीय जनता पार्टी का पत्ता यहां से साफ हो सकता है, और अगर यह संभावना काम नहीं करती है तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर शिंदे को मनाना आवश्यक रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी ने जिद छेड़ रखी है कि हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो इसमें भी कुछ ढील देने की आवश्यकता होगी, और अगर ढील देंगे तो यहां पर फडणवीस का पत्ता साफ करने की आवश्यकता होगी। तो यह बहुत सारी जो संभावनाएं हैं ये इस तरफ इशारा कर रही हैं कि महाराष्ट्र में बाजी पूरी तरीके से फंसी हुई है। महाराष्ट्र के भीतर चुनाव जीतने के बाद भी एक महायुति इतने सालों बाद इतना ऐतिहासिक प्रदर्शन उसने किया है, 230 सीटों के आसपास पहुंच गई है, फिर भी अपना मुख्यमंत्री नहीं घोषित कर पा रही है। विचित्र बात है, पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच में महाराष्ट्र फंसा हुआ है, यह अपने आप में विचित्र बात है। और शिवसेना अगर यहां पर शिंदे कोई निर्णय लेते हैं तो वो चौंकाने वाला होगा और इस पॉलिटिकल क्राइसिस को एक दिशा देने वाला होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम भरत है। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिए। महाराष्ट्र की पॉलिटिकल खबरें आप तक आती रहेंगी, भारत देश की और सारी खबरें तो आप तक सीधे आती ही हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से आप सिर्फ हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हमारा वीडियो आपको खोजना नहीं पड़ेगा। हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।